नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपकी समझ कार्तिक माह का छठा अध्याय आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ, जिनके सुनने से सब पाप नाश हो जाए। कार्तिक माह का महत्व लिखूं। छठा अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुष्प होता है। उसे 100 गुना पुष्प बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। इससे अधिक पुष्प बावड़ी में और उससे भी अधिक पुष्प पोखरा में स्नान करने से होता है। इससे 10 गुना गुना झरनों में और उससे अधिक पुष्प कार्तिक में नदी में स्नान करने से होता है। इससे भी 10 गुना पुष्प वहाँ होता है जहाँ 2 नदियाँ का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियाँ का संगम हो तब तो पुष्प की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नातक संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थों में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, अचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ आपको नमस्कार, हे जलसीय भगवान आपको है प्रणाम, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार, मेरे दिए अद को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री में जहीं भगवान विष्णु गए वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा। वहां पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। जनार्दन, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलसी भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा। वह पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवी मेरी रक्षा करते हैं। जनार्दन, हे दामोदर, हे देवश आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक माह में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक माह में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाले में अर्घ्य देता हूँ। विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक माह में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश पर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूड़ा लगा कर तथा विधवा स्त्री या यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वाजिब है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वहीं पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बना। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक का व्रत करता है, इसकी इंद्रियता सभी देवताओं की रक्षा करता है। उसकी इंद्रदीत सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों और रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादित्य देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें।
इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण कर के देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक दर्पण करना चाहिए। दर्पण करते समय दर्पण में जितने तिल रहते उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। इसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के समय मंत्र इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तंबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने भी प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने भी तुम्हारी पूजा की। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नाश करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक का व्रत और अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुख करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।